श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बहनों, अभी आप हमारे श्री वसंत मुनि जी से बड़ी सुंदर मधुर चर्चा सुन रहे थे। बात भी कुछ ऐसी है, बसंत जब आता है फूल खिल जाते हैं। बसंत बहार बड़ी सुंदर बात सुनाई, वाणी की सुनकर आनंद हुआ। जो बात समझने की है वो ये कि सबसे मीठा क्या है और सबसे कड़वा क्या है। सबसे मीठे वचन हैं और सबसे कड़वे भी वचन हैं। अब चलते हैं भगवान महावीर के पास, उनसे कुछ फैसला लेते हैं। सबसे मधुर क्या है और सबसे कटु क्या है। बंधुओं और बहनों, आप सुन रहे थे राजा उदयन ने प्रोषद किया और उस प्रोषद में उसने एक भावना की कि भगवान महावीर यदि मेरी राजधानी में पधार जाएं तो मैं दीक्षा ले लूं। ये उसकी भावना बनी। बंधुओं, प्रोषद जब पूर्ण हुआ, वह अपने घर गृहस्थी में लौटा, हर रोज के कार्यों में लग गया। उस समय जब उदयन ने ये विचार किया था, उस समय भगवान महावीर चंपा नगरी में विराजमान थे। भगवान महावीर सर्वज्ञ सर्वदर्शी, वो तो सब देख रहे थे, उनसे तो कुछ भी छिपा हुआ नहीं। वे देख रहे थे उदयन के मनोभावों को, वो क्या सोच रहा है अपने अंतर में। भगवान ने गौतम स्वामी से कहा, गौतम चलो सिंधु सौवीर देश चलते हैं, वीति भय नगर चलते हैं। और कहकर प्रभु ने जो भी उपयुक्त समय था उस समय विहार कर दिया। भगवान के साथ बहुत सारे संत थे। इतिहासकारों ने भगवान के विहार विचरण का सारा डाटा निकाला कि भगवान का विचरण कहाँ कहाँ हुआ। सबसे ज्यादा विचरण भगवान का बिहार प्रदेश में हुआ।
बंगाल में भी भगवान पधारे। ज्यादा विचरण इन दो स्थानों पर रहा। सिर्फ एक जिक्र जो मैं कर रहा हूं, ये विहार भगवान का सबसे बड़ा और लंबा था। इतिहासकार बताते हैं कि भगवान विहार से उत्तर प्रदेश में आए। इतिहासकारों का मत है, कोई शास्त्र में ये जिक्र नहीं है। उत्तर प्रदेश से भगवान हरियाणा में आए। आप कहेंगे आपको क्या पता, इतिहासकारों को क्या पता। कुछ नगरों के नाम आए हैं। भगवान ने जो स्पर्शित किए, पधारे, उनमें रोहितकी नाम भी आया है। जो रोहितकी नाम है, ये वर्तमान का रोहतक है। तो भगवान, इसका मतलब उत्तर प्रदेश से इधर हरियाणा में आए। कुछ और नगरों के नाम हैं, जिसमें आया मोका नगरी। मोका नगरी को वर्तमान में पंजाब का जो मोगा मंडी है, इतिहासकार उसे मानते हैं कि मोका नगरी, जो जिसका नाम शास्त्र में आया है, वो यही है। इस तरह भगवान विहार करते हुए, विचरण करते हुए सिंधु सौवीर पधारे। भगवान का ये सबसे लंबा विहार था। 700 कोस का जिक्र आया। ये विहार इतना बड़ा था। 700 कोस का मतलब 1400 किलोमीटर वर्तमान का, इतना लंबा विहार था। भगवान की कृपा हुई। अगर भगवान चाहते तो चंपा से वो बिहार से होते हुए भी सिंधु सौवीर जा सकते थे, जो छोटा रास्ता था। पर भगवान ने यही रास्ता अपनाया। इधर से भगवान गए। शास्त्र में कुछ ऐसा आता है, तैणं समणे भगवं महावीरे उदायन शरणो ऐमयारुवं अजथियं जाव समुपन्नं विजानिता चंपाओ नगरियाओ पूर्णभद्राओ चैयाओ पड़े निखमयिता पुवाण पुविम चरमाणे गामानुगामं दुयुज्यमाणे विहरमाणे जेने सिंधु सौवीरा जन भया जेने वीति भय नैरे जेने मीयमणे उज्जाने तेने उवागच्छई जा विहरहि। ये वर्णन शास्त्र में आया कि भगवान महावीर राजा उदयन के मनोभावों को जान करके वहाँ से विहार करते हुए सिंधु सौवीर पधारे। और उसकी जो राजधानी थी सिंधु सौवीर की, वीति भय नगर, वहाँ पधारे। वीति भय नगर के बाहर मृगवन नाम का उद्यान था। भगवान उस उद्यान में ठहरे। ये तो कुछ सहज बात है। तीर्थंकर हो या संत, अपने कल्प का पालन करते ही हैं, जिसमें अनुमति लेना, माली से पूछना, पूछकर ठहरना, इस तरह भगवान वहाँ विराजे।
माली ने सर्वप्रथम राजा को सूचना दी और बताया कि भगवान महावीर आपके उद्यान में, मृग वन उद्यान में पधार गए। राजा को अत्यंत हर्ष हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई। भगवान पधार गए, ये सुनते ही वो हर्ष से भर गया, रोम रोम हर्ष से भर गया और वह सिंहासन से नीचे उतरा। नीचे उतरकर भूमि की प्रतिलेखना कर अपने उत्तरीय वस्त्र से जमीन पर घुटने रखकर और भगवान को बड़ी श्रद्धा के साथ तीखुत्तों के पाठ से वहीं से वंदना की। उसने कहा, भगवान मैं तो आपको नहीं देख पा रहा, परंतु आप मुझे देख रहे। भंते मैं आपको वंदन नमन करता हूँ, आप मुझे देख रहे हैं। भंते मैं आपको आपके विनय करता हूँ। 3 बार उसने वंदन नमन किया और फिर भगवान को नमस्कार करके सिंहासन के ऊपर बैठ गया। उसने उसी समय नगर में घोषणा करवाई, मृग वन उद्यान में भगवान महावीर पधारे हैं और सभी नगर निवासी भगवान की देशना सुनने के लिए, प्रभु के दर्शन करने के लिए वहाँ पर पहुँचे। पूरे नगर में पता चला, क्योंकि भगवान महावीर का नाम तो सर्वविख्यात था। जैसे ही ये सुना लोगों ने, लोग बड़े हर्षित हुए कि भगवान महावीर का हमारे नगर में पदार्पण हुआ है। परस्पर में वार्ता करने लगे, हम चलेंगे, दर्शन करेंगे, हम उनकी वाणी देशना सुनेंगे। सब लोग हर्ष से भर गए। बंधुओं, यहाँ मैं आपको प्रथम चक्रवर्ती महाराज भरत की थोड़ी सी याद दिलाना चाहूँगा। एक बार महाराज भरत अपनी राजसभा में बैठे हुए थे, कार्यवाही चल रही थी। उस समय एक संदेशवाहक दूत राजसभा में आया और उसने आकर महाराज भरत को नमस्कार किया और बोला, आपके लिए शुभ समाचार है। क्या समाचार है? उसने बताया, आपकी आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ है। ये शुभ समाचार है। चक्र रत्न का प्रकट होना, आना, वो देवाधिष्ठित होता है और जिसके पास चक्र रत्न होता है वो राजा, सम्राट, चक्रवर्ती बनता है। उस समय तक वे चक्रवर्ती नहीं थे, वो प्रकट हुआ है। इस समाचार को सुनकर महाराज भरत हर्षित हुए। हमारी आयुधशाला में और चक्र रत्न प्रकट हुआ है, खुशी की बात। तभी दूसरा एक व्यक्ति उसके पीछे ही आया, नमस्कार करके बोला, महाराज
एक शुभ समाचार है। क्या समाचार है? महलों में महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है, ये समाचार है। गृहस्थ में पुत्र जन्म का समाचार या ये घटना खुशी की होती है। गृहस्थों का ऐसा ही जीवन और व्यवहार है, बड़ी खुशी होती है पुत्र का जन्म होना। महाराज को भी खुशी हुई। संयोग देखो, विचित्र बात। तीसरा एक और व्यक्ति संदेशवाहक जो उसके पीछे था आया, उसने भी नमन किया और बोला महाराज के लिए शुभ समाचार है। क्या समाचार है? उसने बताया आपके पूज्य पिताश्री भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ है। ये 3 समाचार महाराज भरत को मिले। पूरी राजसभा जयकारों से गूंज उठी, क्योंकि तीनों समाचार बड़े महत्वपूर्ण थे और एक नहीं 3 समाचार आना होना घटना बड़ी बात थी। राज्यसभा जयकारों से गूंज उठी। जब सब लोग शांत हुए, अब सेनापति ने पूछा महाराज आदेश फरमाए। तीनों ही समाचार बड़े शुभ और मंगल हैं, तीनों का महोत्सव होना है। प्रथम महोत्सव कौन सा किया जाएगा? 3 समाचार, तीनों का महोत्सव होना था।